राम राम जी, आप सबका स्वागत है हमारे अचार 19 देसी रसोई में। आज हम फिर से लेके आए हैं कुछ किचन टिप्स जो छोटे छोटे हैं पर हैं बहुत काम के। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला टिप्स। हमारा पहला टिप्स है मटर छीलने के लिए। हम हाउस वाइफ तो मटर कभी सुबह शाम कभी भी छील कर रख लेते हैं, लेकिन जो वर्किंग महिलाएँ होती हैं उन्हें ये मटर छीलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए जो मटर आसानी से छिल जाए, हम 2-3 गिलास गर्म पानी कर लेंगे। पानी को अच्छा उबाल लेंगे और फिर सारे मटर जितने भी किलो 2 किलो जितने भी मटर हों उन सभी को पानी में रख दे। उबले हुए पानी में एक उफान ज़रूरी है और उसके बाद 5 मिनट के लिए रख दे और थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब इनको निकाल ले। अब ये 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखो इनका छिलका ऊपर से बिल्कुल नरम हो गया, ये हाथ लगाते ही आराम से निकल जाए। ये देखो बिना कुछ करे ही बस थोड़ा सा दबाए दे साइड में से और फिर अंत में सारे निकल जाते हैं। ये देखो कितनी आसानी से निकल रहे हैं। या फिर चम्मच से पीछे से दबाए और ये दबाते के साथ सारे निकल जाएंगे। इस प्रकार से बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा क्योंकि इनका छिलका बिल्कुल गला हुआ है। तो ये ऐसा भाई किलो 2 किलो हों तो कम से कम 10-15 मिनट में सारे निकल जाएंगे। और हफ्ते 2 हफ्ते के लिए इन्हें फ्रीज़र में रख ले या फिर फ्रीज में रख ले। अब सर्दी का मौसम है, हफ्ते भर तक तो ये ख़राब ही नहीं होंगे। और अगर साल भर तक रखना चाहते हैं तो फिर मैंने इसकी वीडियो डाल रखी है मटर स्टोर करने की, तो देख लेना। तो ये देखो कुछ ही मिनटों में हमने 1 किलो मटर छील लिए, कुछ भी समय नहीं लगा। तो कैसी लगी हमारी मटर छीलने की टिप्स? तो चलिए देखते हैं अगली टिप्स। अगली टिप्स है हमारे बिस्किट को लेकर। बिस्किट का पैकेट हम खोल लेते हैं और फिर उसके बाद अगर हम नहीं खाते तो फिर उसमें नमी आ जाती है। या तो फिर उनको एयरटाइट डिब्बे में डालो या फिर इस प्रकार से एक थैली ले ले प्लास्टिक की ही और उसमें डाल ले। इस थैली की हवा अच्छे से निकाल दे और फिर गांठ लगा दे इस प्रकार से। अब इसका ये ऊपर का हिस्सा है इसको मोड़ दे और फिर रबड़ बैंड लगा दे। तो अब इसको कहीं भी रख दे, बिस्कुट ऐसे ही मिलेंगे, बिल्कुल भी नमी नहीं पकड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अगली टिप्स। अगली टिप्स भी हमारे बिस्किट से ही संबंधित है। जो बिस्किट बाहर निकले हुए हैं और वो नमी पकड़ जाते हैं, नमी पकड़ने के बाद वो खाए नहीं जाते, इन्हें कोई भी खाना पसंद नहीं करता। तो इनकी नमी को हम कैसे ठीक करें हैं, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए जब हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद तवा गर्म रहता है और तवा लंबे समय तक गर्म रहता है, इसलिए सभी बिस्कुटों को तवे के ऊपर रख दें और थोड़ी सी देर में इनको पलट दें। जब तक ये तवा बिल्कुल ठंडा होगा तब तक ये बिस्कुट बिल्कुल क्रिस्पी बन जाएंगे, सारी नमी ख़त्म हो जाएगी। और फिर इनको निकाल लें, निकाल कर किसी एयरटाइट डिब्बे में या फिर इस प्रकार की जो मैंने थैली बनाई थी उसमें डालकर रख ले। ये देखो बिल्कुल कुरकुरे हो गए। ये देखो सारी नमी ख़त्म हो गई, हमारे बिस्किट बेकार नहीं गए। तो ये खाएं या फिर स्टोर करें। तो चलिए देखते हैं अगली टिप्स। अगली टिप्स है हमारी कपूर की गोली, जो कि हम कपड़ों के बीच में रखते हैं। इसको हम किचन में यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। किचन में रात के समय में ही ज़्यादा कॉकरोच आते हैं और वो भी सिंक की साइड से। तो इसलिए रात में सारे बर्तन धोने के बाद सिंक को सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दें। इस प्रकार से बिल्कुल साफ़ कर दें, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। और अब ये कपूर की गोली ले और इसके बीच में रख दें। इस प्रकार से कोई भी कीड़ा मकोड़ा या फिर कॉकरोच नहीं आएगा। हमारा किचन बिल्कुल सेफ मिलेगा सुबह। और सुबह उठने के बाद इसको हटा दे और फिर थोड़ा सा पानी चला के धो ले और फिर अपने बर्तन मांजने हों वो कर लें। इसी प्रकार से वॉश बेसिन की जाली के ऊपर भी रख दे, क्योंकि बाथरूम में भी इसी साइड से आते हैं कॉकरोच। तो इस प्रकार के जहाँ भी ये जाली हो उसमें ये कपूर की गोली रख दे, वॉश बेसिन, सिंक या फिर बाथरूम में। ऐसा करने से घर में कोई भी कीड़ा मकोड़ा या फिर कॉकरोच नहीं मिलेगा, क्योंकि कपूर की गोली की बहुत तीखी महक होती है। अगर आ भी गया तो वो मर जाएगा।
तो कैसी लगी हमारी टिप्स? अगर थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।